एडू एथिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का नया पाठ हम शुरू कर रहे हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। अब तो आप हमारे चैनल को जान ही गए होंगे, आई होप सो। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व, जो कि कक्षा 6 की वसंत पुस्तक से निकाला गया है। ठीक है, पाठ को आरंभ करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। हाँ, तो आज का आपके पास प्रश्न है कि देश में, हमारे यहाँ जो इंडिया है, हमारे देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है? ये आज का आपका प्रश्न है जो आपसे हमने पूछा है। देश में सर्वाधिक सोना गोल्ड किस राज्य में मिलता है? तो टाइमिंग्स है 4 PM to 6 PM। ठीक है, उसके बाद कमेंट ऑफ हो जाएंगे और 4 PM से पहले भी कमेंट आपके पास ऑफ रहेंगे। चलिए, अक्षरों का महत्व आज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम स्टोरी जानेंगे, एक कहानी जानेंगे कि जो अक्षर हैं वो कैसे बने हैं, राइट? उनका निर्माण कैसे हुआ और वो हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अक्षरों का महत्व आज हम शुरू करेंगे। इसके लेखक का आपको पता होने चाहिए। लेखक है गुणाकर मुले। ये लेखक है, मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा तब। यानी टेक अ स्क्रीनशॉट। गुणाकर मुले। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अब इस पाठ को। चलिए, आप पाठ को देख के ही पता लगा सकते हैं कि आप पाठ के शीर्षक को ही देख के पता लगा सकते हैं कि इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो अक्षरों का महत्व, राइट? अक्षर मतलब शब्द जो हम बोलते हैं। ठीक है, उनका महत्व हमें इस चैप्टर में समझाया गया है। और आपको पता है, अक्षरों का अर्थ भी होते हैं। अगर चलिए, हमने अक्षर तो बना लिए, शब्द तो बना लिए, लेकिन अगर उनका अर्थ ही नहीं होगा तो हम एक दूसरे की बातें समझेंगे कैसे? ठीक है, तो अक्षरों के अर्थ होना भी ज़रूरी है। अक्षरों के अर्थ। अक्षर जो है, उसमें हमें उनका महत्व बताया है। वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बने, है ना? और एक प्रश्न और आता है कि ये जो हमारा प्रश्न है, ये चैप्टर को पढ़ के तो दूर हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये अक्षर भगवान ने बनाए हैं या फिर मानव ने बनाए हैं, मतलब इंसानों ने बनाए हैं? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। चलिए, ये प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा हमारा अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हाँ, तो क्या है? हाँ, अक्षरों का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे पाठ का सारांश। चलिए, अब हम पाठ का सारांश शुरू करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों, तो इस पाठ के लेखक हमें, चलिए पाठ को शुरू करें। सबसे पहले जानते हैं अक्षरों की कहानी। तो
बच्चों ये पुस्तक जो हम पुस्तक पढ़ते हैं ये सब किससे बनी होती है? ये सब अक्षरों से बनी होती है, ठीक है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। यह पुस्तक अक्षरों से लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर ना होते तो ओके चिल्ड्रन, मुझे बहुत बार पॉज करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बट डोंट वरी, नाउ आई एम बैक। सो प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। यह पुस्तक अक्षरों से लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर ना होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना कठिन है। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षर ईश्वर की खोज है, परंतु वास्तव में मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। तो अब बच्चों ये हमारा आंसर मिल गया हमें। देखिए पहले हमको एक क्वेश्चन आ रहा था ना कि ये क्या ये भगवान जी ने बनाई है, अक्षर भगवान ने बनाया है या फिर मनुष्य ने। अब ये भी सॉल्व हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि जो अक्षर हैं ये भगवान ने नहीं बल्कि मनुष्य ने बनाए हैं। ठीक है, you can take a screenshot. धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और तब धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो धरती बनी है, ये धरती का निर्माण तो 5 अरब साल पहले हुआ है, लेकिन केवल 5 लाख साल पहले जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति हुई है और तब से उसका विकास शुरू हुआ। ठीक है, करीब 10,000 साल पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, करीब 10,000 साल पहले उसने समूह में रहना और खेती करना शुरू किया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गांव में खेती वगैरह होती है, क्या ये बहुत पुरानी है? नहीं, ये 10,000 साल पहले की है। 10,000 साल पहले ही खेती वगैरह लोगों को समझ में आया। पत्थर के हथियार के बदले तांबे और कांसे के हथियार बनाए जाने लगे। तो पहले पत्थर के बनते थे हथियार। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव ने पशु, पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। चित्र संकेत के भाव संकेत बने, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का धूप को दर्शाना। करीब 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। तो देखिए 6,000 साल पहले ही ये जो अक्षर है ये बनना शुरू हुए और 6,000 साल पहले अक्षर नहीं थी। मतलब जो 6,000 साल पहले की अगर हम बात करें तब अक्षर बने हैं। बाकी उससे पहले
अक्षर नहीं थे। लोगों को अक्षरों की समझ नहीं थी, तो फिर वो कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे? देखिए, वो इशारे करते थे, क्योंकि उनको अक्षर तो पता नहीं था, तो उनको उसके लिए एक्शंस करने पड़ते थे। और ये करीब 6 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई थी। इसके साथ एक नया युग शुरू हुआ। हाँ, तो आपको 4 युग याद रखने। 4 युग होते हैं सतयुग, फिर होता है क्या, त्रेता युग, उसके बाद होता है द्वापर युग, उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट में है वो है कल युग, वो है कलयुग। तो ये 4 युग होते हैं। पहला युग है सतयुग। तो ठीक है, इसमें अब हमें क्या बताया गया है? देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि विचार लिखे जाने लगे, इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिए लेख मिलने लगे। उसके पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अरे वाह! यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इससे विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे और आने वाली पीढ़ी के प्रगति में सहायक बने। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिली। अक्षर और उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में जानना चाहिए। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आखिरकार हमने ये पाठ खत्म कर ही लिया, लेकिन अभी जो डिस्कशन है वो बहुत सारा बाकी है। चलिए, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ी अक्षरों की कहानी, कि अक्षर कैसे बने और अक्षरों से पहले लोग कैसे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते थे। ठीक है, तो जो अक्षर है ये आपको पता होना चाहिए कि अक्षर जो है ये पुस्तकों में भी लिखे जाते हैं, और अक्षरों के बिना तो अक्षरों के बिना हम कुछ बोल सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, कुछ से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और दुनिया जो है उसमें करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं जो कि अक्षर से बनी होती है, और हजारों पुस्तकें तो दुनिया में हर रोज छपती हैं। और हर दिन हमें नए समाचार मिलते हैं पुस्तकों में, अखबारों में, पत्र छपते हैं, और ये सब किससे बने होते हैं? ये सब बने होते हैं अक्षरों से। तभी तो अक्षर बहुत मूल है। अभी जो मैं आपसे कुछ बात कर पा रही हूँ, कुछ आपको समझा पा रही हूँ, तो फिर ये मैं कैसे कर पा रही हूँ? ऑफ कोर्स अक्षरों से। मेरे पास अक्षर है तो मैं अक्षरों से भावनाओं को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, है ना? मैं आपको समझा पा रही हूँ। अब आप सोचिए कि पहले के लोग जो थे, जब ये अक्षर नहीं बने थे, वो कैसे एक दूसरे से बातें करते थे? वो बातें करते थे इशारों में। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे अपने इशारों से। उनको एक्शंस करने पड़ते थे इसके लिए, किसी और को समझाने के लिए। तब अक्षर नहीं थे और लोगों को अक्षरों के बारे में पता नहीं था। अक्षर करीब 6000 साल पहले बने थे, और अक्षरों की खोज मानवों ने करी थी, ना कि भगवान ने। ये गलत कल्पना है, ठीक है?
उसके बाद जो हमारी धरती है ये करीब कितने अरब साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। और इसमें जो ये मानव दल है ये कब आया है? करीब 5 लाख साल पहले ही आया है ना। और 10,000 साल पहले लोगों को ये पता चला है कि यहाँ पे गांव वगैरह हम बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है। और पहले के लोग पत्थरों से हथियार बनाते थे, लेकिन अब तांबे से और कांसे से भी औजार बनाए जाते हैं। और पहले के जो लोग थे वो चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किया करते थे। जैसे वो पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाते थे और इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, ठीक है। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घातक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पहले की पेंटिंग्स होती थी ना, वो मधुबन पेंटिंग्स कहलाती थी, या फिर वो आदिवासियों के चित्र बनाए जाते थे, जो कि मध्य अमेरिका में या फिर ऑजी बम्बा के जो आदिवासी थे उनके चित्र, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अक्षर हैं, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की भी शुरुआत हुई, जो कि है सतयुग, ठीक है। ये पहला युग था जो कि है सतयुग। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग और द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। कलयुग के बाद फिर से कलयुग के बाद आता है प्रलय और प्रलय के बाद फिर से सतयुग आता है। आपने सुना भी होगा कि सतयुग के बाद जो पाप है वो बढ़ता जाता है और फिर सबसे ज़्यादा पाप कलयुग में ही हमें मिलता है। प्रेजेंट में हम कलयुग में हैं, ठीक है। और जो आदमी है अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा पहले के ज़माने में, राइट। जब उसको पता चला कि अक्षर भी कोई चीज़ होती है, और तब से ही मानवों को सभ्य कहा जाता है। फिर आदमी ने लिखना शुरू किया, फिर इतिहास बनाया। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एक प्रोसेस है। धरती के बाद क्या हुआ, फिर मानव आए, इवन मानवों से पहले डायनासोर्स भी थे, राइट। फिर मानव आए, मानव मतलब इंसान आए, राइट। फिर इंसानों के बाद गांव वगैरह शुरू हुए, फिर लोगों को अक्षर समझ में आए, तो ये सब कुछ हुआ। तो यही था हमारे इस पार्ट में। अगले वीडियो में हम इसके शब्दार्थ करेंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।